नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 29 मार्च 2025 की ये तारीख बेहद खास होने वाली है क्योंकि इस तारीख में शनि का राशि परिवर्तन होगा। किस तरीके से ये देश और दुनिया और आपके हमारे जीवन पर प्रभाव डालने वाला है, ये जानने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद है। बेहद खास मेहमान जिनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ नंता पांडे जी हैं, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंता जी। वान्या आर्या जी ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति खरबंदा जी बहुत बहुत स्वागत, एस्ट्रोलॉजर हैं। अनुपम कपिल जी एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। और साथ ही पंडित अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे शनि के इस राशि परिवर्तन से दुनिया भर में यानी कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अनुपम कपिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी, आपसे शुरुआत करते हुए वैश्विक लिहाज से ये राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है और क्या इसके प्रभाव देखे जाएंगे? बहुत ही इवेंटफुल और ऐसा जो कंजंक्शन हुआ है 5 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स एक्चुअली। शनि और राहु का कंजंक्शन मीन राशि में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन राशि ओशंस को इंडिकेट करता है। ओशंस जो पाइसिस जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं, मीन राशि एक यूनिवर्सल जो है डस्टबिन कहा गया है, जहाँ सब आपको मालूम है जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत भी निकला था और हलाहल भी निकली थी। यहाँ से महालक्ष्मी जी का भी उत्पन्न जो है इस समुद्र मंथन से हुआ था। तो विषपान तो लोगों को करना पड़ेगा कुछ बिफोर। और आर्थिक संकट के जो चक्कर नजर आ रहा है पूरी दुनिया पे इसलिए भी है क्योंकि प्रत्यादि देवता जो हैं शुक्र के लक्ष्मी जी हैं। शुक्र जो उच्च के बैठे हुए हैं और वक्री हैं, और साथ में जो बुध बैठे हैं वो भी वक्री हैं। यूनिवर्सल जो बुद्धि है वक्री भी है, अस्त भी है। तो शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु जो है एंसेस्ट्रल कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। 12th साइन जो है लास्ट साइन है जोडियक का, कल्मिनेशन है कर्मा का भी। और ग्लोबल रीसेट बटन जो है प्रेस होगा। 1962 के अंदर 8 ग्रह इकट्ठे हो गए थे एक राशि में। सब एस्ट्रोलॉजर्स ने तब भी कहा था कि बहुत बड़े विश्व युद्ध होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन स्मॉल स्मॉल वॉर्स चलेंगे, जैसे यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और जो मिडिल ईस्ट जो है ये बहुत गर्म हो जाएगा एरिया कमिंग बैक। इसके अंदर जो है 2040 तक जो है युद्ध चलते रहेंगे छोटे मोटे। अमेरिकन इकोनॉमी पे क्राइसिस आने वाला है। यूरोपियन जो है मार्केट्स भी ठीक नहीं चलेंगे। अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बुध की बात की है, कॉमर्स को फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये प्लैनेट अस्त है, वक्री है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शंस हैं वो रोज ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे विश्व के मार्केट्स के अंदर पैनिक हो रहा है। आज भी कनाडा ने जो है सिवियर किया है अपने रिलेशंस और उन्होंने कहा है हम आपकी आर्मी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे छोटे छोटे जो चीजें हैं, नी जर्क रिएक्शंस हैं, ये कॉमन होते रहेंगे। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया की मंगल की दशा शुरू होगी। जैसे ये साल का टोटल 9 है, सब लोगों ने कहा है 9 मंगल का साल है। मंगल के प्रत्यादि देवता जो है कार्तिक भगवान है। और इंडिया 19 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं, 23 दिसंबर 1912 जब दिल्ली कैपिटल बना था उस समय का जो लगन था वो वृषभ लगन था। वृषभ लगन कृतिका नक्षत्र में था। 1947 में भी अर्धरात्रि में टॉरस लगन जो है कृतिका नक्षत्र में था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूं आपसे, भारत शिव परिवार से रूल होता है और नॉर्थ इंडिया ने पर्टिकुलरली अनग्रेटफुल रहे, कार्तिक भगवान की पूजा नहीं की, उसके वजह से 1000 एडी से सब यहाँ के मंदिर टूटे। बेहद महत्वपूर्ण बात बताई क्योंकि हम सब दिल्ली वासी हैं। दिल्ली पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली में अभी भी सरकार परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन राशि परिवर्तन कैसे दिल्ली वालों के जीवन में प्रभाव लाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनुपम जी थोड़ा शॉर्ट रखिए, बहुत सारे मेहमान हैं। श्रुति जी के ऊपर मैं अब आना चाहूंगी। श्रुति, सबसे पहले श्रुति दो श्रुति है यहाँ पर, सबसे पहले दूसरी वाली श्रुति के ऊपर मैं सवाल करूंगी। श्रुति, कई सारी भ्रांतियां हैं शनि को लेकर, क्या कुछ भ्रांतियों पर से आप यहाँ पर आज स्पष्टीकरण देना चाहेंगी कि क्या ये राशि परिवर्तन सकारात्मक है, नकारात्मक है, और कौन सी भ्रांतियां इसको लेकर जुड़ी हुई?
देखें, भ्रांतियां तो बहुत सारी अक्सर जुड़ी होती हैं। खास तौर पे शनि और राहु की जब युति हो जाती है तो उसे श्रापित योग कहा जाता है, और लोग अक्सर इससे बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन जो है गवर्न करते हैं और न्याय के, परिश्रम के देवता हैं। वहीं पे राहु जो है वो रिबेलियस, रिबेल जो है उसको, ऑपोजिशन को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो रुकावटें और कष्ट और डिलेज जो है हमारे कामों में, देरी जो है वो होने लगती है। और भी कई तरह की समस्या आती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि आपकी कुंडली में किस भाव में ये युति हो रही है। अगर देखें कुंडली जन्म के समय जो ग्रह बनते हैं वो आपके प्रोमिसेस होते हैं। तो मुझे ये इस बार मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ईश्वर ने प्रोमिसेस दिए होते हैं आपकी कुंडली में, अक्सर उसी अनुसार चलते हैं। जो आपके साथ घटनाएं होती हैं वो उसी के अनुरूप जो हैं घटित होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि शनि का जो है मीन राशि में गोचर कैसा रह सकता है। तो देखिए, बड़े बदलाव तो निश्चित रूप से आपको दिखेंगे। कोई भी बड़ा ग्रह, मैं हमेशा कहती हूँ कि शनि धीमे धीमे असर देते हैं, गहराई से असर देते हैं, और बहुत बड़े बदलाव जो यदा कदा होने वाली घटनाएं होती हैं वो घटित करते हैं। और शनि की जो ऊर्जा होती है बदलाव की, वो 2 महीने पहले से उसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। जैसे हमने मीन राशि की बात करी, मीन राशि अक्सर ज्योतिष में फॉरेन की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की, इमिग्रेशन की, वीज़ा या फॉरेन ट्रैवल की मानी जाती है। तो हमने देखा भी कि अभी यूएस में भी उसको लेके समस्या है, और भारत में भी हमने देखा अभी पार्लियामेंट में जो फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल जो है उसको लेके कितने एमिकेबली पास हो गया। तो मुझे भारत के लिए ये वैसे भी अच्छा जो है कुछ अच्छा ही फल लेकर आ रहा है। जो भी बदलाव होंगे वो एक होलिस्टिकली जब आप उसको देखेंगे 360 डिग्री के लेवल पे, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको जो है पॉजिटिव लेकर आएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो है कुछ कॉन्स्पिरेसीज, स्पेशली जो किसी ओहदे पे रॉयल और जो बड़ी शख्सियत होती हैं, लीडर्स होते हैं हमारे समाज में, उनके लिए किसी न किसी तरह के बड़े बदलाव और बड़ी कॉन्स्पिरेसीज भी लेकर आता है, और बहुत धीमे 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 किसी एक दिन जो है वो घटित कराता है। तो ये एक साल तो हमें बहुत ध्यान से विचरण करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अभी 18 मई तक, जब तक राहु हटते नहीं हैं वहाँ से शनि के साथ से, और उसके अलावा भी जो है बाकी के ग्रहों को देख के भी जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मुझे लगता है ये बड़े बदलाव लेकर आता है। जब बड़े बदलाव होते हैं तो बहुत कुछ ध्वस्त होता है। एक बात तो साफ हो गई है कि बड़े बदलाव आने वाले हैं हमारे और आपके जीवन में। श्रुति द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति, किस तरीके के बदलावों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि सवालों की एक झड़ी सी अब ज्योतिषाचार्यों के पास लगने वाली है कि हमारे और आपके जीवन में क्या होगा। हर एक को कौतूहल होता है यही। तो क्या ये सकारात्मक प्रभाव सारी राशियों के लिए है या कुछ चुनिंदा राशियों के लिए? सबसे पहला सवाल ये। और अगर इसका नकारात्मक प्रभाव है भी तो वो कब तक जारी रहेगा, किन राशियों? जी देखिए, सबसे पहले तो सैटर्न राहु का ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा ये 51 डेज तक रहेगा। अगर मैं देश की कुंडली की बात करूं तो ये देश की कुंडली में भाग्य स्थान पर बनने वाला ये कॉम्बिनेशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एआई सेक्टर, पेट्रोलियम से जुड़े हुए कुछ बदलाव, ऑयल, क्रूड, रिफाइनरीज और माइंस, और लेबर से जुड़ा, बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ा लॉज, लॉ सेक्शन में स्पेशली विथ रिलेशन टू सोशल मीडिया बहुत स्ट्रिक्टर लॉज आने वाले हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा 2.5 मंथ्स का, 51 डेज का आप समझ लें। इसके बाद जब मार्स और सैटर्न ऑपोजिट हो जाएंगे समवेयर बिटवीन जून एंड अगस्त, उस टाइम पीरियड पर आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होंगे। आपको अर्थक्वेक्स की खबर सुनाई देगी। आपको कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनेता का कुछ न कुछ परिवर्तन, पोजीशन परिवर्तन, प्रोफाइल परिवर्तन, या फिर कहीं कोई दुर्घटना के बारे में पता चलेगा। इस साल में अगर मैं देखूं सैटर्न का ईयर है तो किसी सदी के बहुत बड़े अभिनेता को लेकर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। तो जो ये पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं उनके बारे में हमने बताया, बट ऐसा हर किसी को डरने के लिए कोई नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शनि क्या है, वो दंड के देवता है, न्याय करते हैं बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति की महादशा पहले आती है, शनि दंड देते हैं। अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये परिवर्तन कोई नुकसानदायक नहीं होगा। बट ये मोस्टली अराउंड फाइनेंस रहेगा। तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े कई सारे बदलाव आ सकते हैं। एनबीएफसीज हो सकती हैं, बैंकिंग्स में आप देखेंगे कितनी बैंकरप्सीज आएंगी, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े बैंक्स बैंकरप्ट होते हुए नजर आएंगे इस टाइम पीरियड में।
और मैं कहूँगी कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको बहुत बदलाव नज़र आएगा। नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंदिता जी, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहस कर चुके हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और इस बार शनि का जो ये राशि परिवर्तन है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को आम भाषा में समझा दीजिएगा, उसके बाद अलग अलग 2-3 राशि भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले किस तरीके से शनि का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उनकी 7.5 शुरू हो रही है। वहीं सिंह राशि वालों के लिए शनि की डहिया शुरू हो रही है। 2 राशियों पर आप फोकस रखिएगा। जी, आज तक के सभी दर्शकों को शनि के इस राशि परिवर्तन की अनंत शुभकामनाएं। बिल्कुल घबराएं नहीं। ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जप निरंतर करते रहें, कोई भी विघ्न होगा खत्म हो जाएगा। शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो मीन राशि में अच्छा परिवर्तन लेकर के आते हैं, शुभ संयोग लेके आते हैं, क्योंकि सौम्य हो जाते हैं। शनि की एक बेसिक प्रवृत्ति होती है उद्दंडता की, लेकिन जब भी गुरु की राशि में आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे गुरु की वजह से शांत होकर के किसी भी चीज़ का एक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन के कारक हैं, कर्मठता के कारक हैं, संयम के कारक हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के साथ अगर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नैतिकता के साथ, धर्म के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। सोशल रिफॉर्म यानी कि जनता के लिए आप कार्य करते हैं तो भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप कुटिल रहेंगे तो कष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब शनि मीन राशि में आते हैं तो बोलते हैं शनि कोदंड शनि हो गए हैं। कोदंड का मतलब क्या होता है? राम जी के धनुष को भी कोदंड बोला जाता था। कोदंड होता है जो महात्मा सेंट्स वगैरह जो एक डंडा लेके चलते हैं ना, उसको कोदंड बोलते हैं। अगर आप धर्म के कार्य में अच्छी थॉट्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे यहाँ पे फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो इसी से आपको डंडे भी पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन काफ़ी यहाँ पे थोड़े से खट्टे मीठे असर लेके आएगा। सबसे प्रथम तो 7.5 शुरू होगी आपकी। 7.5 शुरू हो रही है तो कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है या किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके लिए आ सकता है। लेकिन यहाँ पे शनि के लिए अवश्य आप देखें कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत अपने ही अच्छे नक्षत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो शनि का अपना ही नक्षत्र है। उसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि गुरु का नक्षत्र है। उसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद उनका अपना नक्षत्र, और फिर रेवती जो कि उनका मित्र बुध का नक्षत्र है। तो शनि मीन राशि में अमूमन अच्छे फल देंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। तो एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये आपने ध्यान देना है। विदेश गमन हो या स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो ये थोड़ा सा कठिन रहेगा। लेकिन मेष राशि वालों को कई सारे लाभ की स्थितियां मध्य से शुरू हो जाएंगी इस वर्ष के, वहाँ से स्थितियाँ बन रही हैं। आपके लिए जो दे रहा है, सेहत में थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। आय में वृद्धि रहेगी क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके आय के स्थान पे पड़ रही है। धर्म कर्म के कार्य करते रहें, आय की तरफ फोकस करके काम करें तो आप देखेंगे यहाँ पे गेन्स रहेंगे। मेष राशि वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है? आपने हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि हनुमान जी को शनि जी देव ने प्रॉमिस किया कि आप, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी कई बार जान बचाई, उनको कई बार मुक्त किया उनकी परेशानियों से, तो शनि देव ने कहा कि जो भी आपके भक्त हैं मैं उनको परेशान नहीं करूँगा। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएँ। सैटरडेज एंड ट्यूसडेज को बहुत अच्छा रहेगा, मंगलवार शनिवार को। और उसी के साथ साथ आपने दिव्यांगों की सेवा करनी है, स्पेशली जिनके पाँव में तकलीफ है उनकी सेवा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो आपकी ढैया शुरू हो रही है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि ढैया शुरू हो रही है, अष्टम स्थान पे सारे ही ग्रह पड़े हुए हैं तो कैसा रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि मुझे लगता है मिक्स रिजल्ट सिंह राशि वालों को आएंगे। आपके लिए गुरु का परिवर्तन आपको बहुत स्ट्रांग होल्ड देता जाएगा। शनि की ढैया की वजह से हो सकता है पाँव में तकलीफ हो, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उस तरफ आपने ध्यान देना है। लेकिन शनि की मित्र दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है तो अचानक से कहीं से बॉसेस से यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राजनीतिज्ञों से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं या मान सम्मान मिल सकता है। कष्ट कहाँ रहेगा? मानसिक टेंशन आपको बहुत ज्यादा रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, इस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। माता की सेहत की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। अरविंद शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और आपके नजरिए से मैं जानना चाहूंगी कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, अगली 3 राशि, क्योंकि 2 राशियां तो यहाँ पर नंदिता जी ने बता दी है, अगली 3 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, सकारात्मक, नकारात्मक, और कैसे उसके लिए उपाय करें? चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महात्
हस्ताब्जेन ददस्यु दिव्यममलं हास्यस्य पङ्केरुहं सूरेन्द्वाग्निविलोकनं करतलै पाशाक्षसूत्राङ्कुशा भोगं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं भजे। ग्रहाधीनं जगत्सर्वा मंत्राधीनां तु देवता तस्मात् मंत्र ब्राह्मणाधीनां तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो अरविंद शुक्ला जी यहाँ पर मंत्रों के साथ शुरुआत करते हुए, लेकिन उनके साथ ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि धनु राशि वालों की शनि की दहिया शुरू हो रही है, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहा है, तो मीन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जिनकी धनु राशि है उनके ऊपर प्रभाव ये रहेगा कि धनु राशि वालों के ऊपर 29 मार्च से जो है शनि की ढैया शुरू होगी। और कहते हैं जीवो मीन धनु स्वामी, अर्थात इसके स्वामी कौन हुए, बृहस्पति। जीवो मीन धनु स्वामी, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। तो ये दोनों राशि आपकी जो है पीड़ित हैं, और बहुत ज़्यादा जो पीड़ित रहेगी वो रहेगी आपकी मीन राशि। तो पहले धनु राशि के विषय में बात कर लेते हैं कि धनु राशि जिनकी है उनके जो विशेष ज़्यादा षड्ग्रह योग बन रहा है उनके चतुर्थ हाउस में बनेगा। और चतुर्थ हाउस में जब षड्ग्रह योग बनेगा तो लगभग उनको पूरी तरह से जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किन किन क्षेत्रों में, भूमि, भवन, वाहन, माँ का स्वास्थ्य और लग्जरी लाइफ, इन सभी चीज़ों में आपका 51 दिन का प्रारंभिक जो समय है 29 मार्च से लेकर के वहाँ तक आपको ज़्यादा कष्ट और परेशानी की सामना करनी पड़ेगी। और वहीं पे जो शनि के साथ बैठा हुआ राहु है वो पिशाच योग बना रहा है, वहीं पे जो सूर्य के साथ बैठा चंद्रमा है क्षीण योग बना रहा है, वहीं पे राहु के साथ जो बैठा चंद्रमा है ग्रहण योग बना रहा है, वहीं पे शुक्र के साथ बैठा जो सूर्य है शुक्रादित्य योग बना रहा है, और वहीं पे जो है आपका शुक्र के साथ जो राहु है लंपट योग बना रहा है। कहने का तात्पर्य कि कोई भी योग ये अच्छे नहीं है, सिर्फ एक बुधादित्य योग को छोड़ करके। तो वहाँ सूर्य वैसे भी क्षीण हो गया, उच्चस्थ वहाँ पे शुक्र है, लेकिन शुक्र अकेला वहाँ क्या कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य कि शुरुआत के 51 दिन आपको बहुत सावधानी से चलना है और बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना है। खास करके अपने पारिवारिक संबंध को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी आपकी भूमि है, भवन है, इसको क्रय करना या विक्रय करना, अभी 51 दिन आप पूरी तरह से रुकेंगे। अब बात करें मीन राशि। मीन राशि जिनकी है उनके यह जो है स्थिति सभी ग्रहों की आपके जो स्थिति मीन राशि है जाकर के लगन पे ही पड़ रही है। तो लगन पे पड़ने के कारण सबसे ज़्यादा आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कहने का तात्पर्य कि इस ये जीवन में या इस पृथ्वी में सबसे बड़ी जो आपकी धरोहर और संपत्ति है वह आपका स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष ध्यान रखें। चूँकि मीन राशि में जो शनि गया है अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से, वो स्वर्ण के पाए में गया है और आपके बिल्कुल हृदय में यानी शरीर के मध्य भाग में शनि है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपकी सोच को, आपके हृदय को, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को, आपके व्यवहारिक स्थिति को। और सीधे दृष्टि सप्तम हाउस में जा रही है, तो आप अपने मधुर दाम्पत्य जीवन के विषय में विशेष ध्यान रखेंगे। और शुरुआत के जो 51 दिन हैं उनमें जो है जो कपल हैं वो भी अपने जो है आपस की व्यवहारिकता में बहुत ही लचीला, नम्र और बहुत ज़्यादा जो है जिसको कहें कि विश्वसनीयता एक दूसरे के साथ प्रयोग करेंगे। अब उसमें दृष्टि देखें तो तीसरी दृष्टि पराक्रम स्थान में, सप्तम दृष्टि सप्तम में, और आपकी जो है दसम दृष्टि दसम स्थान में है। तो यहाँ भी आप ध्यान रखते हुए सीधे भगवान शंकर की। ठीक है, वानिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। वानिया जी, क्योंकि कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है और वहीं से ये परिवर्तन हो रहा है, तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि जो है निकल के कुंभ से मीन में जा रहा है, तो 7.5 का आप अब आखिरी चरण पर आ जाएंगे। 7.5 का आखिरी चरण जो होता है वो कंपैरेटिवली सेकंड चरण यानी कि जो दूसरा चरण होता है उससे कंपैरेटिवली लाइट होता है। तो अब पहले से आपको थोड़ी कम कठिनाइयां देखने को मिलेंगी। ये चरण आपका 2027 मध्य जून में जो है खत्म होगा। तो अगर हम इस राशि की बात करते हैं तो आपके लिए शनि जो है आपके दूसरे भाव से
गोचर करेगा, शनि आपके द्वितीय भाव से गोचर करेगा। तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, आपके परिवार में कुछ पारिवारिक संपत्ति से लेकर विवाद आ सकता है, यानी कि आपके कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हैं उस तरह की चीजें हो सकती हैं। भूमि, वाहन, मकान में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि की भी अगर हम बात करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी इस समय पर खास ध्यान रखना है। इस समय पर आपका अपने फैमिली मेंबर्स से भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, पर शनि से डरने की जरूरत नहीं है। आप 7.5 के आखिरी चरण में है। शनि जीवन में लौटाता है, जो हम देते हैं जीवन में वही हमें वापस करके जाता है। आप आखिरी चरण में चल रहे हैं। इस टाइम पर आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं वो सारे आपके पास वापस आएंगे। आपको करना क्या है, आप रेगुलर शनि मंदिर जाते रहिए, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा जो है करते रहिए, सरसों के तेल का दिया जलाते रहिए, गरीब लोगों की आप रिस्पेक्ट कीजिए, ओम शं शनिचराय नमः का जाप कीजिए, शनि दशरथ कृत स्रोत का पाठ जो है अगर आप रेगुलर करते हैं। शनिदेव अपनी माता से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपनी पिता से भी वो अपनी माता के लिए ही लड़े थे। तो आपको जो है बहुत ज्यादा अपनी माँ की सेवा करनी है। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को आपको बहुत क्लियर रखना है। रोज सुबह आपको शनिदेव को प्रणाम करना है। हर शनिवार को आप शनि मंदिर जरूर जाइए। शनि है लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस, शनि है स्पिरिचुअलिटी, शनि है हमारे जीवन में हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस। शनि जो है न्यायाधीश है। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बहुत खास चेक रख के अपने माइंड में अपने कर्मों को कीजिए, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग 7.5। तो आप प्लीज जो भी करें अपने ध्यान में रख के करें, किसी का दिल ना दुखाएं, जबरदस्ती किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। शनि जीवन में बहुत कुछ देके जाता है। शनि शनै शनै चलता जरूर है। शनि जो है आप विकलांगों की सेवा करें, क्योंकि वो खुद भी जो थे एक विकलांग ग्रह थे। तो आप जितना शनै शनै अगर चलेंगे तो शनि जीवन में बहुत कुछ। ठीक है, श्रुति द्विवेदी का रुख करते हैं। श्रुति, शनि के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, और जो लोग शनि को लेकर भ्रांतियां पाले हुए हैं उनके लिए आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगी, और आगे के लिए भविष्य जिनका शनि कमजोर है उनकी राशि में उनके लिए कैसा रहने वाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि शनि का सबसे बढ़िया उपाय होता है अच्छे कर्म और अपना बिहेवियर, और उससे बड़ी बात है अपने पेरेंट्स की सेवा करना। अपने पेरेंट्स की सेवा करने से बहुत चीज़ें आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज होती है। और जो जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करिए आप, जिनको एक्चुअली नीड है फूड का, जैसे कहते हैं ना लंगर का दान करना, लंगर में सेवाएं बंटवाएं आप। उसके अलावा आप 51 पाठ शनिवार को हनुमान चालीसा का करें, ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। पीपल जो हैं वो पिपलाद ऋषि शनि के गुरु माने गए हैं, तो पिपलाद ऋषि की पूजा करें, वो बहुत शुभ होता है। पिपलाद ऋषि मतलब पीपल के वृक्ष में मिश्रित जल से आप चढ़ाएं और शं शनैश्चराय नमः का ध्यान करें। इसके अलावा मैं कहूँगी, क्योंकि ये शनि जो है वो धर्म के भाव में जा रहा है, तो धर्म से जुड़ा एक बहुत अहम निर्णय इस देश में होगा अगले 2.5 साल के अंदर, जिसमें हो सकता है कि एक ही धर्म को प्राथमिकता दी जाए। हो सकता है कि ये जो है कंट्री एक हिंदू राष्ट्र के रूप में डिक्लेयर होगी। अनुपम कपिल जी भी हमारे साथ है। अनुपम जी, जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, उनको भी विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है, या फिर उनके लिए भी कोई अच्छी खबर है, कोई सकारात्मक प्रभाव रहेगा उनकी राशि पर? नहीं, पहली बात तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शनि जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने ईगो को, फॉल्स ईगो, तो जो इंसान अपने एटीट्यूड में करेक्शन नहीं करेगा, चाहे आप ऑयल लगाओ शनि के ऊपर, शनि को आप सेटिंग नहीं कर सकते तेल चढ़ा के। वो हमारे जैसे ब्रश नहीं, आप जैसे समझते हैं कि मनुष्य जाता है और पैसे दे के, चंदा दे के हेल्प कर दो, जब तक मन में और आत्मा में शुद्धिकरण नहीं होती है। और सब ऋषि कहते हैं सौम्य रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। तब अगर 7.5 भी आई हो तो भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आपने मॉरल लाइफ अपना अच्छा रखा, चरित्र अच्छा रखा। और सबसे श्रेष्ठ दान जो है, जो सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ से, जो बीमार हैं, उनको आपने अगर दवाई देंगे, ये प्रश्न मार्ग ने दिया गया उपाय है। और ऋषि बादरायण भी ये कहते हैं कि अगर आप सच्चाई पे चलें, और गरीबों के तो खैर मदद करना ही, बाकी सब उपाय सब लोगों ने अच्छी तरह बताए हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है, जो राशि है मीन राशि, इसके ऊपर जो नक्षत्र, जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, शनि और राहु दोनों ही साथ में, सबसे ज़्यादा कष्ट इनको जो है शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल तरीके से भी इस राशि को हो रहा है।
जहाँ तक भारत का सवाल है, श्रुति जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है। उन्होंने कर्क राशि को पकड़ा है, सूर्य और चंद्र राशि भारत की कर्क है, वहाँ से भाग्य स्थान, क्योंकि भाग्य जो है, कर्म तो आप अच्छे करोगे तो ही आपका भाग्य बनेगा। तो 9th हाउस भाग्य का स्थान भी है, धर्म स्थान भी है। यहाँ पे इतने सारे प्लैनेट्स जो 9th हाउस में आ रहे हैं, और भारत की मंगल दशा 9/9/2025 को जो शुरू हो रही है, टोटल 2043 है, यानी कि 9, और इस साल का भी टोटल 9। तो कार्तिक भगवान, जो सब लोगों ने कहा कि जिसको शनि की भी प्रॉब्लम है और साल की भी प्रॉब्लम है, कार्तिक भगवान जो हैं मंगल ग्रह के प्रत्यादि देवता हैं। छठा घर जो होता है कुंडली में रोग का होता है, कर्जा का होता है। तो कार्तिक भगवान की जब आप पूजा करते हो तो आपके ऋण जो है खत्म हो जाते हैं, शारीरिक बल मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए कार्तिक भगवान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओम ह्रीम सर्वना भव, ओम ह्रीम सर्वना भव सब करें। और जो लंबा करना चाहते हैं षष्ठी कवचम का पाठ कर सकते हैं। हालांकि तो एक मंत्र तो आपने बता दिया, श्रुति खरबंदा से जान लेते हैं और कौन से मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जा सकता है। कौवे को जरूर खिलाएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन से वो उपाय हैं जो श्रुति खरबंदा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, सरल और आसान, जो रोज की दिनचर्या में हम कर सकें? देखें, आप कितने भी मंत्र पढ़ लीजिए, अगर आपने मन शुद्ध नहीं किया तो मंत्रों का भी असर नहीं होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, तो उसकी चेष्टा भी मत करिए। अब आप इतना करना चाहते हैं कि भाई बहुत समस्या है, अगर समस्या है तो आपको उसको थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं ईश्वर की इच्छा से, तब आपके लिए पूजा पाठ फल सकता है। सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना, मैं को हम कर देना। जो नियति ने आपके लिए गढ़ा ही नहीं, आपके लिए रचा ही नहीं, उसकी इच्छा करके आप अपने मन को दुख पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इच्छाएं रखनी ज़रूरी है, मेहनत करनी ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि शनि जो है ना, वो मेहनत का ग्रह है, आपसे बहुत मेहनत करवाता है। जब आप शनि के भाव, जो शनि के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके गुण हैं, वो आप अपने अंदर ले आते हैं, तो वो आपके फेवर में ग्रेजुअली जो सिचुएशन है, आपका एनवायरनमेंट है, ऊर्जा है, वो सेट होने लग जाती है। वो है नंबर 1 पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि कार्य में विलंब होगा, तो आप पेशेंस रखिए। हो सकता है थोड़ा महीना 2 महीना इस तरीके से लगे, वो आप अच्छे ज्योतिषी को दिखा सकते हैं कि कितना कब कैसे हो सकता है। दूसरा, अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। छल कपट से दूर रहना जो है बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इस तरह के उपाय हैं। साथ ही साथ शिव की उपासना, देखें जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो शिव की सबसे बड़ा उनका गुण है शून्यता, तो वो कभी भी इमोशन से अटैच नहीं होते। चंद्रमा भी जो है उनके ललाट पे, सर पे जो है विराजमान है, ये हम देखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिव की पूजा करें ताकि आपके अंदर वो गुण आए। लेकिन अगर वो गुण नहीं आएंगे तो आप पूजा भी कर लेंगे तो भी आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी, और चित्त की शांति धैर्य से ही आती है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा उपाय धैर्य है। साथ ही साथ मन को बड़ा करें, विस्तार करें उसका। तो आप थोड़ा सा दान कर सकते हैं, जैसे आप काले कपड़ों का, काले जूतों का, या गरीबों को गर्म कपड़े जो है आप दे सकते हैं। विधवाओं की जो है आप उनका सम्मान करें, गरीबों का सम्मान करें। खाना खिलाना, उनको कपड़े देना, खास तौर पे सर्दी में, कहीं किसी को शेल्टर देना, सम्मान से बात करना। अपने से नीचे जो हैं उनको आप सम्मान से बात करते हैं तो शनि आपका बहुत उच्च होता है। और वैसे भी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में जब हम मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि शनि कहते हैं वो मैच्योरिटी का ग्रह भी है, जैसे सफ़ेद बाल, जो एजिंग है, तो मैच्योर एज में शनि इसलिए भी अच्छा फल देते हैं। ये कहा भी जाता है, ज्योतिष में प्रूवन भी है कि बड़ी उम्र में वो अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक शनि के गुण काफ़ी आपके अंदर आ चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ चलिए हम सब यही कामना करते हैं कि वो सभी अच्छे गुण हम सब में उसी तरीके से आएं जिस तरीके से यहाँ पर श्रुति जी बता रही है। अरविंद शुक्ला जी, कुछ मंत्रोच्चारण भी बता दीजिए जिससे शनि के अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं तो वो दूर हो सके या मिट सके या कम हो जाए उसका प्रभाव। देखिए, शनि का सबसे जो बेस्ट और आपको विशिष्ट उपाय करना है, तो मंत्रों का एक पहले सिंपल मंत्र बताता हूँ। ओम सम शनैश्चराय नमः, ये सिंपल मंत्र है। पुराणोक्त मंत्र का आपको करना है तो नीलांजन समाभाषा रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये पुराणोक्त मंत्र है। अब यदि आपको वेदोक्त का करना है तो ये आपको जड़ से ठीक करेगा। ये दोनों मंत्र तो क्या ठीक करेंगे, जैसे खेत में
आप ऊपर ऊपर की बाली काट लेते हैं, नीचे घास रह जाती है। और जड़ से ठीक करना है तो थोड़ी सी मेहनत करें, ये वैदिक मंत्र को बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरी तरह से शनि महाराज की कृपा अच्छे से और बड़े विधान के साथ प्राप्त होगी। क्या? हरे ओम मा शन्नो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संजोराविश्रवन्तु नः। अब शनि के लिए जो है सर्वोत्तम उपाय, और एक ही देवता को पकड़ लेंगे तो आपके जो है संपूर्ण नवग्रहों की शांति होगी, एक की नहीं। और मेष से लेकर मीन राशि तक जो भी व्यक्ति हैं उनकी सभी प्रकार की अरिष्टता ठीक होगी। वो कौन है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणेना, हमारे शास्त्र में पंचायतन देवता को प्रमाणित किया गया है कि 5 देवताओं का पूजन होता है। नंबर 1 गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और आपके साक्षात स्वरूप में भगवान सूर्य। तो भगवान शिव की उपासना में ये 5 देवता आपको प्राप्त हो जाएंगे। बाल रूप में गजानन गणेश प्राप्त होंगे, और भगवती जगत जननी माँ पार्वती जगदम्बा के रूप में हैं, और उनके जो हृदय में विराजमान उनके परम इष्ट भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजमान होते हैं। और भगवान शिव के मस्तक में जो एक नेत्र के रूप में हैं वो भगवान सूर्य हैं। और पंचम देवता जो प्रधान हैं, जिनको कहते हैं कि जो तुम तप करहु कुमारी का नहीं मेट सकें त्रिपुरारी। इस पृथ्वी में यदि कोई जीवन दान दे सकता है और जीवन ले सकता है तो शिव के सिवाय और कोई नहीं है। तो आप भगवान शिव की आराधना ऐसे करें। और खासकर बता दूं, सिंह राशि, धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि जिनके ढैया है, जिनके 7.5 है, वो अवश्य में वे एक बार जो है तुलादान अवश्य करें। और तुलादान करने से आपके जीवन में शनि प्रकोप दोष नष्ट होगा। ठीक, तुलादान कैसे करना है? काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल और काली राई। और जब आप अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न दान करेंगे तो ध्यान रखेंगे शरीर में कोई महंगी चीज ना पहने हो। यदि महंगी चीज पहने तो उसके सहित दान कीजिएगा। और ये दान शनैश्चरी अमावस्या या जिस दिन शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि योग पड़े उस दिन करें, संकल्पित करें। ठीक है, नंदिता जी से जान लेते हैं, जिन राशियों पर सीधे तौर पर शनि का प्रभाव पड़ रहा था इस राशि परिवर्तन से, वो तो हमने ले ली, लेकिन जो बाकी बची राशियां हैं, इसमें वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और कन्या राशि, उनके बारे में बताइए नंदिता जी। बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि बाकी लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में क्यों नहीं बात हो रही है। ये वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम वर्ष है, और वृषभ राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन भी बहुत अच्छे सुखद अनुभव लेकर के आएगा आपके लिए। बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपके लिए बन रहे हैं। एकादश भाव में जब भी शनि जाते हैं, काल पुरुष के लाभ स्थान पे जाते हैं, जो शनि का प्रबल स्थान है, उनकी मूल त्रिकोण राशि का स्थान है, यानी कि यहाँ पे सफलता आपके कदम चूमेंगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए सर्वोत्तम स्थितियाँ हैं, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपके रोमांटिक लाइफ में एक्टिवेशन के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। बच्चों से, संतान से बहुत सुख मिलेगा, और अगर विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, तो ये समय बहुत अनुकूल है, और आने वाले 2.5 सालों में आपके लिए शुभ यहाँ पे संयोग बनेंगे। लेकिन देखिए, शनि अतिचारी हैं, केवल 3 जून 2027 को ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वापस 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के मिड फरवरी 2028 तक का वापस पाइसेस में आएंगे, यानी कि मीन राशि में आएंगे। तो थोड़ा 2028 तक इसका रहेगा असर, ध्यान रखेगा। मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए भी उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी। शनि का 10वें भाव में प्रवेश, अगेन काल पुरुष की मूल त्रिकोण राशि में देखें तो अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है मीन राशि है, तो स्वामित्व जो गुरु की राशि होती है, शनि यहाँ पे सौम्य हो जाते हैं। कर्मठता आपको दिलवाएंगे, कर्म करेंगे, डिसिप्लिन के साथ कार्य करेंगे और बिल्कुल फोकस के साथ काम करेंगे, तो बहुत उत्तम स्थितियाँ होगी। शनि क्या होता है, सोल पर्पस जो होता है आपका लाइफ का, उसकी तरफ आपको खींच के लेके आते हैं। कि जो भी आप भटक रहे थे और इधर उधर चीज़ों में आ रहे थे, तो आपने जो सोच करके जन्म लिया है उसकी तरफ आपको प्रेरित करते हैं, उसकी तरफ आपको कर्मठता लेकर के आते हैं। घर परिवार की तरफ थोड़ा सा मिथुन राशि वालों के लिए समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ पे परिवर्तन के योग हैं, और माता की सेहत की तरफ आपको विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। विवाह आदि के लिए आपके लिए भी सुंदर संयोग बन रहे हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आने वाले 2.5 वर्षों में विवाह की सुंदर संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे अगेन खट्टे मीठे उतार चढ़ाव के साथ बनेंगे। और कर्क राशि वालों की बात करूं,
तो आपके लिए तो बहुत उत्तम स्थितियाँ हैं। इतनी ठंडी राहत की सांस लीजिए कि पूछिए मत। पिछले 2.5 वर्षों से बहुत कष्ट रहे हैं आपको, लेकिन अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। और शनि जैसे ही भाग्य स्थान में जाता है, शनि धर्म का भी कारक हो जाता है, फिलॉसफी का कारक, वैराग्य का कारक होता है। धर्म स्थान पे जाने के बाद वो वहाँ पे आपके लिए धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाता है। जो भी ये 6 ग्रह हैं, ये बहुत टेम्पररी ग्रह हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं 2.5 साल के शनि के ट्रांजिशन की, केवल 1 या 2 महीने के ट्रांजिशन की नहीं। ये सारे ग्रह आगे पीछे होते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो इनका जो भी प्रभाव रहेगा वो क्षणिक रहेगा। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए विशेषकर यहाँ पे बहुत लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। नई प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हैं, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, PR स्किल्स, अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। वहीं पे अगर मैं देखूँ सेहत में भी आपके लिए यहाँ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। आप सभी को, जो कि वृषभ हो या मिथुन हो या फिर कर्क हो या सारी राशि वालों के लिए, जैसे पंडित जी ने बोला था कि भगवान भोलेनाथ, क्योंकि शनिदेव के गुरु कौन है? भगवान भोलेनाथ है। और अब मीन राशि में आ रहे हैं, गुरु की राशि में आ रहे हैं, तो जितना भोलेनाथ का स्मरण करेंगे उनको अभिषेक करें। तो आपने क्या करना है? बेलपत्री लेनी है और सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय करके बेलपत्री में करना है, और शिवलिंग के सेंटर में और अशोक सुंदरी का स्थान जो होता है जहाँ से जल बह के आता है, वहाँ पे उल्टा बेलपत्री रखें, अपनी मनोकामनाएं पूछें, जो भी परेशानियों से आप जा रहे हैं उसको आप करें, और वहाँ पे अपने गोत्र के साथ जल चढ़ाएं। उसके पश्चात आप देखेंगे सारी समस्याओं को मुक्ति हो जाएगी। वो जल थोड़ा सा लेके घर में छिटके आपने पूरे आकर के, आप देखेंगे जो भी परेशानी आप उससे हल आपका निकलेगा और धीरे धीरे स्थितियाँ बेहतर होती जाएंगी। कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, इनको क्या सावधानी बरतनी है और इनके लिए कैसा रहने वाला है ये? कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। इस टाइम पर ना आपकी शनि की ढैया है, ना शनि की 7.5 है, तो ये अपने आप में एक रिलैक्सेशन है, क्योंकि वो सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ी बहुत मैरिटल डिस्टर्बेंसेस जो हैं आपके लाइफ में आ सकती हैं। इफ़ यू आर सिंगल, यू कैन बी रेडी टू मिंगल ऑल्सो। और जो आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, अगर आप किसी से भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ आप उस पार्टनर पर जो है पूरा आप डबल चेक कर लीजिए, पूरा आप रिसर्च करके ही किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप पर आएँ। आपके डेली वेजेस में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, तो उस पर भी आपको जो है खास ध्यान रखना है। अदरवाइज ये समय जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मंगल का साल है। ओवरऑल जो है आपने करना क्या है, आपने माँ दुर्गा की आराधना करनी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको हनुमान जी की भी आराधना जो करनी है। दुर्गा कवच करके आप अपने घर से अगर बाहर निकलते हैं तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, शनि आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे। शनि 6ठे भाव में काफ़ी अच्छा फल भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर जो है खास ध्यान रखना है, और आपके जो भी शत्रु हैं वहाँ से आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। इस टाइम पर अगर आप कोई लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ एंड चांसेस कि आपको लोन लेने में थोड़ा बहुत जो है इशू आए, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए, लोन बहुत जल्दी से जो है आपका अप्रूव ना हो। ननिहाल साइड से आपको जो है काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। शनि अच्छा करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये समय अच्छा है आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि। आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन ऑफ रिलीफ है, क्योंकि शनि की ढैया जो है आपकी राशि से खत्म हो रही है। 2.5 साल आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपने जीवन में देखी, तो उससे आप देखेंगे आपको बहुत छुटकारा मिला है। आप एक चैन की ठंडी सांस लेंगे। तो इस टाइम पर जो है, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टाइम 5th हाउस में शनि आपके गोचर करेंगे। तो हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप सेक्टर आपका बहुत अच्छा हो जाए। आपका एजुकेशन में अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, ये वो समय आएगा जब आपको संचित कर्मा का फल जो है आपके जीवन में आएगा। फीमेल्स जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगी। ओवरऑल इन नटशेल जो है ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको शनिदेव की आराधना करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। मंगल का साल है और वृश्चिक राशि है, और इस साल के राजा जो स्वामी है वो सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, राजा भी सूर्य है, और ओवरऑल न्यूमरोलॉजी से मंगल का साल है, तो हनुमान चालीसा करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंतिम राशि पर मकर राशि की हम बात कर लेते हैं। आपकी 7.5 खत्म हो रही है। ओवरऑल जो है आपकी लाइफ में 7.5 साल के बाद जो आपने इतना कष्ट झेला है, जो आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेली है 7.5 साल, अब वो समय खत्म हो रहा है। ये समय है न्यू बिगनिंग्स का, ये समय है न्यू वेंचर्स का, ये समय है न्यू प्रपोजल्स का, शादी का। ये समय आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देके जाएगा। शनि
शनि आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहा है, थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल में जो है आपको डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। अपनी वाणी पर ध्यान दें, कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, सोच समझ के बोलें। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में हो सकते हैं। शनि देव वैसे भी आपकी अपनी ही लाइक आपके स्वामी भी शनि देव ही हैं, तो ओम शंख शनिचराय नमः का जो है आप अपनी लाइफ में हमेशा जाप करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करती रहिए, और शिवलिंग पर जल में काले तिल डाल के अगर आप चढ़ाते हैं हर मंडे के मंडे, तो आप देखेंगे आपको शनिदेव की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन अब लाइफ में कभी कभी रेस्ट करना, एक फील गुड फील करना, एप्रिसिएशन मोड में भी आना बहुत ज़रूरी है। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, आपने 2.5 साल इतनी पेशेंटली निकाल लिए। ठीक है, सभी 12 राशियों की बात हो गई, उन राशियों की भी जिनका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ रहा है शनि के इस राशि परिवर्तन से, और जिनका नहीं भी पड़ रहा है उनके लिए कैसे बदलेगी किस्मत, कैसे चमकेगा सितारा, या फिर नकारात्मक प्रभाव होंगे। लेकिन चलते चलते एक सवाल श्रुति द्विवेदी आपसे, जब हम शनि देव को पूजा करते हैं उनकी, या फिर उनके नकारात्मक प्रभाव कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुपम कपिल जी ने बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्राइब करने की कोशिश मत करिए, तो हम दरअसल करते क्या है उस दौरान? कपिल जी ने एकदम जिसे कहते हैं मेरे दिल की बात कही है। आजकल दौर ऐसा आ गया है कि पता चलता है इस मंदिर में मन्नत पूरी होती है तो लोग मंदिर बदल लेते हैं, भगवान बदल लेते हैं। जहाँ बात आती है शनि की, तो शनि अपना जो है प्रभाव देगा ही देगा। अगर आपके कर्म खराब हैं तो बी रेडी टू फेस इट, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो यू विल बी रिवॉर्डेड नो मैटर व्हाट। तो आप ये देखें, अगर इसका नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो आपको कर्मों में सुधार लाना है। आपने शनि को नो मैटर व्हाट, वो वेट नहीं करते हैं कि आपने तेल चढ़ाने से आराम हो जाएगा। हाँ, मंत्र जप से कहीं ना कहीं शांति मिलती है, आपको खुद को एक फोकस आता है, आपकी एनर्जी सॉर्ट आउट होती है। तो दैट्स वाई मंत्र जप मैं रेकमेंड करती हूँ। लेकिन हाँ, उपाय के तौर पर अगर आप देखें तो केवल बिहेवियर और लाइफ में चेंजेस आपके जो हैं वो सबसे बड़े चेंजेस हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप सभी ने कही। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आखिर में अनुपम कपिल जी का, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। ये पॉइंट सब लोगों ने मिस किया, मैंने सुना भी नहीं है कहीं भी मीडिया पे। जो प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है उससे संबंधित वस्तु हमें यूज नहीं करनी चाहिए, ये कठिन है। अभी देखो, तिल का तेल से आप मालिश करो तो उससे आराम मिलेगा, लेकिन काली उड़द की दाल अगर आप खा रहे हो तो उसमें परेशानी, वो तो हाँ दान तो करना है। आप मंत्र करो, दान करो, हवन करके दान करो, फिर खाइए, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। राहु अगर परेशान दे रहा है तो आप सरसों के तेल के अंदर बना हुआ खाना मत खाइए। पंडित जी इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां होती हैं। अगर प्लैनेटरी मूवमेंट होता है, यहाँ पर शनि के मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से हमें समझाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।